गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने अपना सफ़र मेरठ से स्टार्ट किया हरिद्वार के लिए। मेरठ से हरिद्वार का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 144 किलोमीटर पड़ता है। हमने सबसे पहले एक स्टॉप लिया रुड़की के पास चाय के लिए, स्नैक्स के लिए, क्योंकि करीब 1 घंटे हमें चले हुए हो गए थे। हमेशा एक क्वेश्चन माइंड में रहता है कि कहाँ पर रुकना चाहिए, तो एक अच्छा आउटलेट हमें लगा जो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए बेहतर था। बच्चों के लिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टैचू लगाए हुए हैं जो बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी यूज़फुल लगे। 2 तरह के इन्होंने बैठने के अरेंजमेंट किए हुए हैं। एक अंदर एसी हॉल भी रहता है और अगर आप चाहते हैं कि आपको ओपन में बैठना है तो आप बाहर वाले हॉल में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए, जैसे कुछ चाय और पकौड़ा। काफ़ी लंबे सफ़र से हम लोग आ रहे थे तो कुछ ज़रूरत थी इस तरह के स्नैक्स की, तो वो उसके बाद फिर हमने अपना सफ़र दोबारा से स्टार्ट किया हरिद्वार के लिए। जो हाईवे हमने लिया था वो हाईवे सीधा मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक पहुंचाता है। हमें आगे अपनी यात्रा को ऋषिकेश तक लेके जाना है, इसलिए ये हाईवे बेहतर है। इसके बाद जैसे ही हम हरिद्वार पहुंचते हैं तो हमें अपनी गाड़ी को पार्क करना था पार्किंग में। तो वहाँ पर बहुत सारी पार्किंग बनी हुई हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल पार्किंग हमने प्रेफर किया क्योंकि वहाँ पर कवर्ड और अनकवर्ड दोनों तरह की पार्किंग मिल जाती हैं। पार्किंग के रेट कुछ इस तरह से हैं कि वो 6 आवर के 120 रुपये वो चार्ज करते हैं। हम लोगों ने गाड़ी अपनी पार्क की। हमारा जो होटल था वो नियर हर की पौड़ी पे था, उसका नाम भी हर की पौड़ी ही था होटल का नाम। तो वहाँ से डिस्टेंस, पार्किंग से होटल की डिस्टेंस लगभग 200 मीटर के आसपास थी। तो पैदल जाना पॉसिबल नहीं था, तो हमने फिर एक दो रिक्शा से बात किया कि हमारा सामान और कुछ बच्चों को बिठाकर वो वहाँ तक लेके चले। तो 2 रिक्शा वाले हमने किए। रास्ते में हम मार्केट से होते हुए अपने होटल की तरफ बढ़े। रास्ते में बहुत सारे दुकानें हमने देखी, जिसमें कुछ खाने की दुकानें भी थी, सामान की दुकानें भी थी, और यात्रियों की और श्रद्धालुओं की संख्या भी अच्छी खासी वहाँ पर पाई गई क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन था और वो दिन नहान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी के साथ रास्ते में जब हमने देखा कि जो भीड़ है वो काफ़ी संख्या में बढ़ती जा रही है, तो रिक्शा वालों ने भी हमें होटल तक पहुंचाने के लिए हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीच में एक लोहे का पुल आता है, उसके बाद से हम आपको आगे नहीं ले जा पाएंगे, उसके बाद आपको खुद ही जाना पड़ेगा। वैसे हमारी बात तो ये हुई थी कि होटल तक हमें पहुंचना है, लेकिन रिक्शा वालों ने मना कर दिया। तो हमने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, हम खुद ही आगे अपना सामान लेके चलने के लिए तैयार हो गए। ये पुल है जो एक किनारे को दूसरे किनारे से कनेक्ट करते हैं। पानी का स्तर भी अच्छा खासा था क्योंकि बारिश का टाइम था, तो पानी का लेवल भी हरिद्वार में अच्छा खासा चल रहा है। थोड़ी देर के बाद जब रिक्शा वालों ने बोला कि इसके आगे आपको खुद चलना होगा, तो थोड़ा सा हमारी उनसे बातें भी हुई। हमने उनसे बोला कि भाई आप देख लीजिए, काफ़ी लंबा रास्ता है, अगर आप छोड़ दें तो बेहतर है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसके बाद तो आपको आगे खुद ही जाना पड़ेगा, ये दूसरी तरफ आपका होटल है, तो आप खुद ही जाइए। तो हमने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग बैग उठाते हैं और खुद पैदल चल देते हैं। कुछ बैग बच्चों ने लिए, कुछ बैग हमने लिए और हम आगे की तरफ बढ़ चले। ये लोहे का पुल है जिससे हमने अपने इस सफर को पूरा किया और अपने होटल तक पहुंचे। पानी का स्तर अच्छा खासा था, ठंडी हवाएं यहाँ पर महसूस हो रही थी क्योंकि बारिश का मौसम था और बहुत क्लाउडी वेदर था, बहुत अच्छा मौसम था। धीरे धीरे हम लोग किनारे तक पहुंचे। लंबा रास्ता था, लेकिन फिर भी थकते थकाते हम लोग किनारे तक पहुंच गए। ये एक अगर हम बोलें तो अगर आपको रुकना है तो आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो हरिद्वार में जो जिस साइड हम जा रहे हैं, सेकंड साइड, उस साइड में बहुत सारे होटल बने हुए हैं जो हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में पड़ते हैं। आप वहाँ पर स्टे ले सकते हैं। जैसे हमारा स्टे था वो हर की पौड़ी में था, हर की पौड़ी होटल का नाम है, तो वो होटल भी हमें ठीक लगा। सो एंड सो, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता हूँ, बहुत बुरा भी नहीं था, लेकिन ठीक था, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। होटल में फ्रेश होने के बाद हम वापस मार्केट में आए और हमने हर की पौड़ी की तरफ चलने का सोचा।
उसके बाद हम सभी लोग नहाने के लिए हर की पौड़ी की तरफ निकले। ये हर की पौड़ी का एक दृश्य है। रोड से कुछ सीढ़ियाँ आपको पहले उतरनी पड़ती हैं। यहाँ से एक बहुत आनंदमय आपको दृश्य दिखाई देगा पूरे हर की पौड़ी का, जिसमें आप ऋषिकेश के पहाड़ और उसी के साथ जो ब्रिज बने हुए हैं बहुत सारे वो, और गंगा का स्तर, पानी का लेवल और 2 धाराएं हरिद्वार में जो आपको मिलती हैं वो आप देख पाएंगे। रस अच्छा खासा था क्योंकि सावन का महीना, वहीं कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ये आपको पता होगा, बहुत सारे कावड़िया जल उठाने के लिए हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। तो अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो ये सोच के आए कि किस टाइम पर आपको आना है, क्योंकि कावड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है और बारिश का सीजन चल रहा है। हम लोगों ने भी नहाने का सोचा और हम एक बार पहले हमने पूरा व्यू लिया कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, कहाँ पर हमें नहाने के लिए रुकना चाहिए, और फिर डिसाइड करने के बाद हम लोग दूसरी साइड जो हर की पौड़ी की थी, ये पहली जो धारा आपने देखी ये पहली धारा है, और इसके आगे जो दूसरी धारा है हम लोगों ने वहाँ पर जाने का फिक्स किया। फिर उसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे की तरफ आए और हर की पौड़ी के किनारे पर पहुँच के हमने स्नान लिया। रस अच्छी खासी संख्या में है, दिन पे दिन रस बढ़ रहा है और मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा समय है आने का। अगर आप आना चाहते हैं तो आप अभी आ सकते हैं। जितना डिले आप करेंगे उतना कावड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी और आपके नहाने में सुगमता नहीं होगी। हरिद्वार में नहाने के इंतजाम बहुत अच्छे किए हुए हैं। अगर माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, तो आप इधर पहली धारा में नहा सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप एडल्ट हैं और कोई इशू नहीं है तो आप दूसरी तरफ धारा में भी नहा सकते हैं। तो ये एक पूरा दृश्य है जो हमने आपको दिखाया हर की पौड़ी का, किस तरह से आप वहाँ पर जाके अपना प्लान कर सकते हैं नहाने का। पानी बहुत ठंडा है और उसके लिए आप तैयार रहें, लेकिन एक बार पानी में घुसने के बाद आपको महसूस नहीं होगा। सो थैंक यू। अगले उसमें हम आपको ऋषिकेश का वीडियो दिखाएंगे।